प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जो कि गुरु हैं, उनकी दो राशियां हैं। एक तो उनकी मूल त्रिकोण की जो राशि है वह धनु राशि है और दूसरी जो उनकी राशि है वह मीन राशि है। इन दोनों राशियों के वह स्वामी होते हैं और इन दोनों राशियों में जब जब सूर्य का संक्रमण होता है, अर्थात जब जब इन राशियों में सूर्य गोचर करने जाते हैं अथवा प्रवेश करते हैं, तो उस समय खरमास लगता है, जिसको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में मलमास भी कहा जाता है। अब इस दौरान जितने भी जो है केवल नामकरण इत्यादि का कार्य यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी प्रकार के संस्कार यानी कि विवाह इत्यादि, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि समस्त कार्य जो है के मुहूर्त नहीं रहते हैं, अर्थात इन कार्यों पर जो है रोक लग जाता है। तो इन एक महीनों में चूंकि ये जो सूर्य है वह 16 दिसंबर 2025 को प्रातः 6:59 से यह गोचर धनु राशि में करेंगे और 14 जनवरी 2026 को दिन में 3:05 तक जो है रहेंगे, अर्थात 3:05 पर, यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, तो वह मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जब ये धनु राशि में रहेंगे तो इस दौरान सभी प्रकार के शुभ मुहूर्तों पर जो है रोक लग जाता है, अर्थात सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त वर्जित कहे गए। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से घर की शुरुआत हो गई, नए गृह के प्रवेश का मुहूर्त हो गया, वैवाहिक विवाह के मुहूर्त हो गए, एकोपवीत इत्यादि जितने भी मुहूर्त हैं उन सब मुहूर्तों पर जो है रोक लग जाता है, अर्थात नहीं करना चाहिए। अब ये तो एक खरमास की बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि वास्तविक में इस समय इस प्रकार की स्थिति बनती क्यों है। देखिए, इसमें बहुत गहन अध्ययन जब आप करेंगे ज्योतिष का तो आप ये पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दो राशियों में जो धनु राशि है यह उनकी प्रोफेशनल राशि है, अर्थात सूर्य को राजा कहा गया है और गुरु तो गुरु हैं। गुरु के प्रोफेशनल यानी कि गुरु का जो कार्य क्षेत्र है, जो उनका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन यानी कि गुरु का प्रोफेशन क्या, तो सुझाव देना, सजेशन देना, किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना तैयार करना, अथवा अन्य सारे जितने भी संसाधन है इस पूरे सृष्टि क्रम को आगे विस्तार देने के लिए अथवा कोई नए कार्य को करने के लिए। तो इन एक महीनों में राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों एक बहुत ही बेहद खास जो है मंत्रणा का इनका समय होता है, यानी कि आपस में ये लोग जो है विचार विमर्श करते हैं कि आगे के कार्यों को कैसे किया जाना चाहिए। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के जो शुभ कार्य हैं, जिन कार्यों में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति अनिवार्य है, जिन कार्यों में आत्म कारक जो ग्रह सूर्य हैं, पिता और भाग्य के जो कारक जो सूर्य हैं, इनकी अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य है। चूंकि यह नवम भाव के अत्यंत अति विशिष्ट कारक सूर्य होते हैं, पंचम भाव के तो कारक स्वाभाविक रूप से होते ही है। तो इसलिए इस दौरान यानी कि जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो किसी भी प्रकार के शुभ कर्मों में जो के मुहूर्त जो होते हैं उस पर जो है वर्जना रहती कि आप इसको इस समय न करें। यदि अत्यावश्यक है तो वह अपने आचार्य पुरोहित से आप सुझाव लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के और आप उससे कर भी सकते हैं, किंतु स्वाभाविक रूप से मूलतः इन मुहूर्तों का अभाव होता है। अब आइए आपके राशि के अनुसार यह जो संक्रांति है, चूंकि कौलव करण में संक्रांति हो रही है और इस संक्रांति का नाम उज्ज्वला संक्रांति है और ये खड़ी संक्रांति है। अब इस संक्रांति में मेष से लेकर के और मीन राशि तक के लोगों पर क्या इसका शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसे हम आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों,
मेष राशि वालों के ठीक जो है नवम स्थान में सूर्य का यह गोचर धनु राशि में होगा, और नवम स्थान में यानी कि यह भाग्य का स्थान होता है, यह उस व्यक्ति के प्रारब्ध का स्थान होता है, और इसके ठीक पंचम स्थान में लग्न का स्थान होता है। नव पंचम यदि आप देखें तो निश्चित रूप से, और उससे जो है तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए चूंकि उच्च के मेष राशि के स्वामी चूंकि मंगल हैं और यहाँ पर सूर्य जो है वह उच्च के होते हैं, आपकी राशि के लिए सूर्य का गोचर धनु राशि में अत्यंत जो है शुभप्रद नहीं होता। अर्थात इन 1 महीनों में आपको प्रोफेशन से संबंधित कई प्रकार के जो है क्राइसिस को झेलना पड़ सकता है। संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगा, सफलता मन मुताबिक नहीं मिलने की उम्मीद इसमें अत्यधिक रहती है। तो थोड़ी सी आपको जो है विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा, यदि हम प्रोफेशन वाइज देखें तो इसमें वह व्यक्ति अति उत्साह में भारी जोखिम वाला निर्णय लेने की जो है तीव्रता आ जाती है, और वो निर्णय गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक जो है संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो वृष राशि के ठीक अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर जो है, यह सूर्य का गोचर वृष राशि वालों के लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाला है। ये परिवार में आप आपस में जो आसपास के लोग हैं उनके बीच में, आस पड़ोस के बीच में थोड़ी सी आपके व्यापारिक जो सगे संबंधी हैं, व्यापारिक जो मित्र हैं, उनके और आपके बीच में दीवार खड़ा करने के लिए तीसरी शक्ति जो है वो काम कर सकती है। तो थोड़ी आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहती है वृष राशि वालों को विशेष करके। और हाँ, यदि आपका पहले से कोई ऐसा इलाज चल रहा है तो रोगग्रस्तता की स्थिति भी वृष राशि वालों पर देखी जाती है। मैं सबके लिए उपाय लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अब आगे मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह संघर्ष भरा चूंकि आपके सप्तम में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यानी कि पति पत्नी के मध्य जो है थोड़ी वैचारिक जो है नोक झोंक देखने को मिल सकती है, और इसके साथ साथ में आपके प्रोफेशन में एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को इस महीने मिल सकता है। व्यापार में सूर्य आपको लाभ देंगे, विशेष करके यदि आप व्यापार को विस्तार देने के लिए स्टार्टअप यदि आप करने जा रहे हैं, उसके लिए यह मिथुन जिनकी राशि है अथवा लग्न है, तो उन दोनों के लिए यह गोचर सूर्य का अनुकूलताप्रद इस मामले में रहेगा। कर्क राशि की हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए चूंकि यह 6ठे स्थान में सूर्य का गोचर, आपको शत्रु आपके जो है वह चित हो जाएंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे, रोगग्रस्तता आपकी जो है समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंतरिक रूप से कष्ट अथवा आपको धोखा देकर के आपको नुकसान पहुंचाना चाहते, चाहे आपके व्यक्तित्व को लेकर के नुकसान पहुंचाएं अथवा धन को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रवेश है धनु राशि में सूर्य का आपकी राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह अत्यधिक जो है बेनिफिशियल है, अर्थात लाभप्रद है। इसमें ऋण की भी वृद्धि नहीं होती है, यानी कि यदि आप पहले से ऋण लिए तो उसको आप चुकता करने का पूरा साहस भी रखेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है। अब बात हम करेंगे सिंह राशि, चूंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और आपके ठीक जो है यह स्थिति पंचम स्थान में, यह आपको थोड़ी सी मानसिक आपको क्लेश दे सकती है, जिस पर आप जिसको पर उम्मीद रखेंगे उनसे आपको नाउम्मीदी मिल सकती है, तो थोड़ी सिंह राशि वालों को उससे कष्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य ही रहने वाला है। अब हम बात करें यदि कन्या राशि की, तो देखिए दर्शकों, कन्या राशि के स्वास्थ्य में थोड़ी सी जो है यह बाधा आ सकती है, लेकिन जो है प्रोफेशन में आपकी कोई रुकावट अथवा कोई ऐसा नुकसान की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। उत्साह वर्धन बल्कि होगा आपके काम को लेकर के। आप यदि जो लक्ष्य आपको दिया जाएगा, टारगेट जो आपको मिलेगा, उसको आप पूरा कर लेंगे, तो इससे और आपके उत्साह में वर्धन के लिए आपको उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। बात करूं मैं तुला राशि, चूंकि यह 7वीं राशि है, तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जो है
अत्यंत शुभता प्राप्त होगा। यदि आप प्रमोशन अथवा आपके ट्रांसफर की बात चल रही है तो उसके लिए आपके अनुकूल स्थान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप ट्रांसफर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो और आपके कुंडली में यदि सूर्य अत्यधिक अच्छी स्थिति में है तो ये आपके लिए गोचर 1 महीने का बड़ा उत्तम और अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें इतना मैं जरूर कहूँगा कि कोई बहुत जोखिम वाला आप निर्णय न लें, विशेष करके किसी धन के प्रॉपर्टीज इत्यादि में आप निवेश न करें। उसके लिए आपको और 1 महीना अर्थात 14 जनवरी के बाद आपको उसमें निवेश इत्यादि करना उचित रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह थोड़ी सी आर्थिक तो शुरुआत में हानि आपको प्रथम सप्ताह दिखेगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि धीरे धीरे यानी कि 16 तारीख को यह सूर्य प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में और 1 सप्ताह के बाद अर्थात जो है लगभग 22 से 23 दिसंबर के बाद से लेकर के 14 जनवरी तक का जो ये समय आपका 18, 19, 20 दिनों का जो होगा 21 दिनों का, ये बड़ा उत्तम होगा। तो ये आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद है। दूसरी बात मैं कहूँ यदि धनु राशि की जिस राशि पर यह गोचर हो रहा है तो देखिए सूर्य आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके प्रभुत्व को, आपके व्यक्तित्व को एक नया आयाम यह देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, निर्णय जो होंगे बड़े गंभीर होंगे और उसमें आर्थिक आपको लाभ की उम्मीद जो है अत्यधिक देखी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए गोचर रहेगा। बात करूं मैं यदि मकर राशि की, चूंकि आपकी जो राशि है वह शनि की यह राशि और मंगल की यह उच्च की राशि है, तो आपकी राशि में यदि यह सूर्य जाते थोड़ी सी प्रोफेशन को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के, जो आपका टारगेट जो आप लेकर चल रहे हैं उसको लेकर के कई बार उहापोह की स्थिति निर्मित होने से आपके मन में थोड़ी क्लेश हो सकती है, कष्ट हो सकता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। निर्णय न ले पाने से काफ़ी आपको जो है मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं, किंतु कुल मिलाकर के यह जो है मकर राशि वालों के लिए गोचर प्रोफेशनल वाइज ठीक रहेगा। मैं बात करूं कुंभ राशि के लिए, चूंकि 11वीं राशि है, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी यह गोचर जो है अत्यधिक अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि पर यह आपकी राशि के लिए अत्यधिक जो है शुभताप्रद यह गोचर रहेगा। मैं बात करूँ अब मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर जैसा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी चाहे व्यापार आपका खुद का हो, तो सभी क्षेत्रों में मीन राशि वालों के लिए भी 100% यह शुभ फलदायी ही जो है रहेंगे। अब आइए आपको इन 1 महीनों में उपाय क्या करना चाहिए। देखिए उपाय मैं जो भी बताता हूँ यह आप सबको उपाय जो है जो पौराणिक संदर्भों में कही गई है उनको ही मैं बताता हूँ, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध है। देखिए इसमें कहा गया है कि अगर यदि आप धनु की संक्रांति हो चल रही हो तो ऐसे समय में धनु राशि पर यदि सूर्य गोचर कर रहे हो तो ऐसे समय में आपको 3 चीजों का जो है प्रयोग अथवा दान करना चाहिए। पहला, कमल के पुष्प का अथवा कमल का जो बीज है उसका, या कमल गट्टा जो होता है उसका आप जो है कमल गट्टे से आप हवन कर सकते हैं। कमल पुष्प यदि उपलब्ध हो तो उसको आप भगवान को जो है विष्णु को, श्री हरि को, नारायण को आप जो है ओम राम अथवा श्री कृष्ण अथवा जो भी आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का पाठ करते हुए आप उनको अर्पित कर दीजिए। नहीं आपको कोई ऐसा मंत्र उपलब्ध है तो ओम के अलावा जो है केवल नमो भगवते वासुदेवाय ये कहते हुए आप कमल पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो उसमें आपको अत्यधिक, यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जो है ओम सहित आप पाठ करते हुए, स्मरण करते हुए, उनका उच्चारण करते हुए आप कमल पुष्प भगवान श्री हरि नारायण को चढ़ाइए। दूसरा उपाय हल्दी का। देखिए इसमें हल्दी के दान का अत्यधिक महत्व है। और दूसरा दान का जो है विषय है तो सरसों, जो लाल वाली जो सरसों होती है, राई जिसे कहते हैं, तो लाल सरसों का दान करना भी अत्यधिक जो है शुभ फलदायी होगा। इससे प्रारब्ध में यदि आपके जो कुछ पुण्य होते हैं, जिन पुण्य के बल पर आपको इस समय
भाग्य में वृद्धि करने, तो वो आपके लिए बड़ा अत्यधिक जो है लाभ देते। 3 काम करना चाहिए। पहला कार्य कमल पुष्प से भगवान की अर्चना। दूसरा 2 चीज़ों का यानी हल्दी और सरसों, इनका दोनों का दान। ये 2 कार्य आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि आप नए दर्शक हों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संक्रांति धन की आपके लिए अत्यधिक जो है शुभप्रद हो, लाभप्रद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।